नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। बहुत स्वागत करते हुए मैं ये बात कहना चाहूंगा कि बिहार में अभी पुलों पर जो राजनीति हो रही है और जिस तरह से विधानसभा चुनाव की गोटियों का सेट करना आरंभ हो चुका है, उसी दौर में विपक्ष की हताशा भी बड़ी करीने से नजर आने लगी है। और विपक्ष हताशा में जिस तरह से भाजपा, एनडीए और मोदी सरकार पर हमले करता हुआ दिख रहा है, उसको एक करारा जवाब चिराग पासवान ने दिया। चिराग पासवान यानी केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता, एक उभरते हुए नेता के रूप में इनकी गिनती होती है। और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एनडीए सरकार के भविष्य पर सवाल खड़े किए, उनके काम काज पे सवाल खड़े किए, उसे एक ऐसा जवाब दिया है जिससे उनकी बोलती बंद हो गई है। चिराग पासवान ने साफ कह दिया कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव बिल्कुल फेल हो चुके हैं। 5 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया, जिसका परिणाम उन्हें आज झेलना पड़ रहा है। अगर 5 साल उन्होंने तैयारी की होती तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में नतीजे उसके अनुकूल आते। परिणाम उनके सामने आ चुका है और वो चारों खाने चित्त हो चुके हैं, इसलिए अब उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि लालू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस के मौके पर और उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने भी ये बात कही कि मोदी सरकार अगस्त से आगे नहीं चल पाएगी। उन्होंने अगस्त की डेडलाइन दे दी है और तेजस्वी यादव ने भी ये कहा कि ये सरकार अपनी ही विसंगतियों से गिर जाएगी, चंद महीने ही सरकार चल पाएगी। ये इनका पूर्वानुमान नहीं है, ये हवा बनाने की कोशिश है। और विपक्ष को ये समझना चाहिए कि किस आधार पे इस तरह की गणना और इस तरह का पूर्वानुमान, इस तरह की फोरकास्टिंग उनके द्वारा की जा रही है। कोई आधार नहीं है इसका। लेकिन चिराग पासवान ने माकूल जवाब दे दिया और करीने से जवाब दिया है कि इनके पास कोई काम नहीं रह गया है, सिर्फ नकारात्मक बयानबाजी ही इनके हत्थे चढ़ी है। और इनकी जिम्मेवारी इतनी सी दिखती है कि वो सरकार को किस तरह से भ्रामक प्रचार करके उसके कार्य में बाधा डाले। अब ये चिराग पासवान ये बात जब कहते हैं तो उसके साथ एक संदेश भी उभर कर जाता है और ये मायने निकाले जाते हैं कि जो मोदी का हनुमान कहा जा रहा है वो किस तरह से विपक्ष को आड़े हाथों ले रहा है। उन्होंने कहा कि अभी ये अगस्त की डेडलाइन दे रहे हैं, इनके पास सिर्फ इतना ही काम है, ये फिर सितंबर का महीना के डेडलाइन तय करेंगे और फिर अक्टूबर का करेंगे और ऐसे ऐसे समय बढ़ाते बढ़ाते वो 5 साल गिनती करते चले जाएंगे। इनके पास कोई काम बचा नहीं है। ये भी कहा कि अगर सरकार में रहते ये कुछ बेहतर किए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। बिहार में जिस तरह से अपराध कम की चर्चा हो रही है कि अपराध बढ़ोतरी हुई है, अपराध चरम पर जा पहुंचा है, उन्होंने कहा कि चिंता का विषय तो है और चिंता इसलिए होनी चाहिए कि सरकार एनडीए की है तो सरकार बेहतर काम करे। अपराध के मामले में ही क्या, जितने भी कार्य निष्पादन की श्रृंखलाबद्ध योजनाएं हैं उसमें सब बेहतर तरीके से निष्पादन हो। और पुलों के गिरने के सवाल पर भी उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है।
कहा कि हम गुणवत्ता में कहीं कोई समझौता नहीं करना चाहते। चिंता की बात तो है कि पुल गिर रहे हैं। जैसे पुल गिरे हैं उनके पीछे क्या साजिश काम करती रही है कि उनका काम खराब हुआ है, इसकी जांच हम कर रहे हैं। लेकिन हमने ये नहीं किया कि किस जमाने में उसका निर्माण हुआ था, किनके कार्यकाल में बना था, और साथ साथ ये भी सवाल उठाया कि लालू यादव के राजकाज में जब वो 90 के दशक में सत्ता में आए थे तो बिहार का क्या हाल था और बिहार में योजनाएं किस तरह से भरभरा कर रह गई थी, कोई काम नहीं होता था, उसकी भी तुलना आज से कर ले। और पुलों के बारे में साफ तौर से कहा कि हमने ये चर्चा और ये विच्छेदन नहीं किया है कि किस कार्यकाल में कौन सा पुल बना और आज वो धराशायी हो रहा है। हम इसकी चिंता करते हैं और सरकार इसके लिए सम्यक रूप से काम कर रही है। पुलों के निर्माण की गुणवत्ता पर भी अब भरोसेमंद तरीके से काम किया जाना शुरू हो चुका है। हम कार्रवाई करेंगे और बेहतर नतीजे सामने आएंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कह दी कि राहुल गांधी जिस तरह से विपक्ष के नेता पहली बार बने हैं और जिस जिम्मेदारी से उनको संसद में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, वो बिल्कुल असफल साबित हुए हैं। वो लग रहा है कि जैसे अभी भी वो एक कोई चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। वो सड़क पर जैसा भाषण देते हैं, लोकसभा में भी वैसा ही गैर जिम्मेदाराना वो बातें कह रहे हैं। और केंद्रीय योजनाओं के बारे में जिस तरह से उन्होंने अग्निवीर को लेकर के सरकार की आलोचना की, ये सेना के मनोबल को तोड़ने जैसा है और इसका पलटवार खुद सेना ने दिया है। इस तरह की भूमिका राहुल गांधी से अपेक्षित नहीं था और वो अब एक विपक्ष के नेता के नाते अब जिम्मेदाराना तरीके से अपने वक्तव्य को कहें तो बेहतर होगा। लेकिन लगातार वो धार्मिक भावनाओं को भड़काने का वक्तव्य दिए और वो भी संसद में विपक्ष के नेता के रूप में पहले भाषण में उन्होंने विभिन्न धार्मिक जो धारा है उनके खिलाफ उनके मनोबल और उनकी वृत्ति को चोट पहुंचाने वाले बयान दिए हैं। इसका धर्म गुरुओं ने जम करके आलोचना की है, उनकी निंदा की है। ये नहीं होना चाहिए। विपक्ष के नेता के नाते उन्होंने जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दिए हैं उसकी देश और दुनिया में भरसक आलोचना की जा रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चिराग पासवान जैसे नेता ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भूमिका पर सवाल उठाकर उन्हें सचेत करने का काम किया है। और ये संभव है कि अगर राहुल गांधी समय रहते चेत जाएं तो उन्हें आगे की जिम्मेवारियों का एहसास होगा और वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान ने जिस तरह से बढ़ चढ़ करके अभी मोदी सरकार के समर्थन में अपनी बातें कही हैं, वो इस बात का संकेत भी करा देती है कि आने वाले 5 वर्षों तक एनडीए पूरी मजबूती के साथ काम करता रहेगा, सरकार बेहतर प्रदर्शन करती रहेगी। उन्होंने कहा कि एनडीए का कोई भी घटक दल बिहार में पूरी मजबूती के साथ मोदी सरकार के साथ खड़ा है। किसी के इधर उधर सोचने तक की गुंजाइश नहीं रह गई है। विधानसभा चुनाव में मिलजुल करके बेहतर प्रदर्शन करेंगे और फिर बिहार में बेहतर एनडीए की सरकार बनेगी। हम ये जानते हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष बेमतलब के बेसुर राग अलाप रहा है और उसको फिर जनता नकार देगी, जैसा लोकसभा चुनाव में उसे नकार चुकी है। चिराग पासवान की ये बयानबाजियां और जिस तरह से मोदी सरकार और नीतीश सरकार के समर्थन में खुल करके उन्होंने अपनी टिप्पणियां दी है, वो
एक बड़ा संदेश दे सकती है। आप भी इस पर प्रतिक्रिया दें। अभी विधानसभा के चुनाव की पटकथा लिखी जा रही है। बिहार में राजनीतिक सूरमा अपने अपनी सेटिंग और अपने अपने कार्यकलाप को बढ़ाते हुए उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में आपकी प्रतिक्रियाएं आनी चाहिए। और अगर आपने हमारे चैनल आपके साथ मेरी बात को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।